दुल्हन की सहेली दूल्हे के साथ सेल्फी ले रही थी। दूल्हा पप्पी लेने लग गया। तभी दुल्हन को आ गया गुस्सा। बोलती है कि अबे भड़वे मेरे दूल्हे, तुमको शर्म है? मेरे यहाँ होते हुए तू मेरी सहेली की पप्पी ले रहा है। दुल्हन ने दूल्हे को वहीं पर स्टेज के ऊपर ही लफेड़ा मार दिया। यहाँ पर देखो ये कितनी बढ़िया रस्म है। पीछे छोटी मुन्नी की तरफ देखो कैसे हंस रही है और देख रही है। अरे मुन्नी, उधर जाकर पढ़ाई लिखाई कर ले। ऐसी रस्म तुमको बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। दूल्हा और दुल्हन नीचे देखो क्या कर रही हैं। यानी कि दुल्हन को दूल्हे के मुंह से वो पत्ता वत्ता कुछ निकालना था, लेकिन दूल्हा उसको नहीं निकालने दे रहा। जैसे ही दुल्हन मुंह आगे करती है, दूल्हा उस पत्ते को अपने मुंह के अंदर कर लेता है। उसके बाद दुल्हन ने पत्ता अपने मुंह में डाल लिया। और फिर क्या था, दूल्हा लगा निकालने दुल्हन के मुंह से पत्ता। पीछे मुन्नी देखो कितनी गौर से देख रही है। अरे मुन्नी, इन सब का मकसद मुंह से पत्ता निकालना नहीं है, इनका मकसद पप्पी शप्पी करना है। मित्रों, आप भी अपना मकसद मत भूलो। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको। डेली शाम 4-5 बजे आपको नई वीडियो मिल जाया करेगी। यहाँ पर शादी चल रही थी और दूल्हे का दोस्त देखो कैसे रोने लग गया। मित्रों, देख रहे हो ना दोनों के बीच कितना प्यार है। ये साला रस्म कहाँ की है? जो भी है साला बहुत ही खतरनाक मंजर है। इस बेचारे का क्या बना दिया, लड़कियों का ब्लाउज ब्लाउज सब पहना दिया गया है। और नीचे हे प्रभु, तेरी इस बनाई दुनिया में ये सब क्या चल रहा है? ये आंटियां आखिर क्या कर रही हैं? आंटियां बहुत ही जालिम हैं। लगता है कि ये लड़के हैं दूल्हे वालों के पक्ष से और ये कुछ रस्म होती है। लेकिन मित्रों, ऐसी रस्म बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साला इतनी विचित्र रस्म देखकर रोंगटे ही खड़े हो गए। और बेचारे को देखो कैसे लड़की बना दिया गया है, आंटी बना दिया गया है। बाकी मित्रों, चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन ये रस्म बंद होनी चाहिए। ये रस्म इंसानियत के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है। बेचारे अच्छे खेलते मुन्ने को, अच्छे भले मुन्ने को आंटी बना दिया। ऊपर से लिपस्टिक वगैरह, मुंह देखो कैसा कर दिया, जैसे कि किसी गरीब की दिहाड़ी मर गई हो, किसी गरीब की झोंपड़ी में आग लगा दी गई हो, वैसे ही मुंह बना दिया बेचारे का। इस हिसाब से तो आंटियों के साथ भी ऐसी ही रस्म होनी चाहिए। उनको भी ऐसे लड़कों के कपड़े पहना देने चाहिए, दाढ़ी मूछें सब लगा देने चाहिए और गंजी कर देनी चाहिए आंटियां। तभी इनको चैन मिलेगा, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। ये देखो दुल्हन को उठा लिया उसके रिश्तेदारों ने। दूल्हा भी बहुत ही तेज था, चढ़ गया सोफे के ऊपर और छलांग मार दी। उछल कर जंप करके दूल्हे ने माला पहना दी। साला दूल्हे तो बहुत देखे, लेकिन इतना हल्का हुआ दूल्हा, यानी कि इतना भूखा, इतना तेज दूल्हा हमने आज तक कभी भी नहीं देखा। साला देखो कैसे उछल पड़ा। दुल्हन के रिश्तेदार और दुल्हन बेचारी गिर गई, उनकी हड्डियां वड्डियां हिला दी होगी इसने। अबे दूल्हे, तुम्हारे पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा था? ये तुम्हें बहुत ही जल्दी थी, ये तुमने शादी के स्टेज पर ही ऐसा कारनामा कर दिया। इस आंटी की तरफ देखो, आंटी की होने जा रही थी डिलीवरी, मतलब कि बच्चा बच्चा होने वाला था। लेकिन आंटी बोलती है कि नहीं, बच्चा बाद में देखेंगे, मैं सबसे पहले वोटिंग करूंगी। देखो यार कैसे बोल रहे हैं कि मैंने अपनी डिलीवरी की डेट आगे बढ़वा दी। देखो 13 तारीख को मतदान होना था, इस वजह से मैं अपनी डेट आगे 2 दिन बढ़वा ली, क्योंकि डिलीवरी बाद में, मतदान पहले होना जरूरी है सरकार की सेवा के लिए। अरे आंटी, माना कि एक वोट कीमती होती है, लेकिन साला इतनी भी कीमती नहीं होती कि बच्चे की ऐसी की तैसी की जाए। यानी कि डिलीवरी की डेट ही आगे बढ़वा ली। बोलते हैं कि साला वोट देंगे, बच्चे का क्या है, बच्चे तो आगे भी होते रहेंगे। अगर गलत नेता चुनकर आ गया तो मेरे बच्चों की ऐसी की तैसी कर देगा। इसलिए आंटी ने बच्चों से ज़्यादा वोट को प्रायोरिटी, मतलब कि यार जो भी बोलते हैं वही दी। इस अंकल ने सभी को भगा दिया स्टेज के नीचे और खुद करने लगा डांस। बिल्कुल तूफान की तरह शुरू हो गया। और आखिर में इसने एक उठा ली प्लेट, यानी कि ढक्कन नहीं होता बड़े से पतीले का, वो उठा लिया और लगा गोल गोल घुमाने के लिए। बिल्कुल टैलेंट दिखा रहा है कि देखो देखो बारातियों, मेरा टैलेंट देखो, मेरे अंदर बहुत ही टैलेंट है, मैं ऐसे उंगली के ऊपर इसको घुमा सकता हूँ। वैसे मित्रों, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे अंदर भी ये टैलेंट भर रखा है। मैं भी अपनी उंगल के ऊपर ये सब चीज़ें घुमा सकता हूँ, लेकिन मैंने साला आज तक ऐसा कोई भी कारनामा नहीं किया
दिया, बस इसी बात का घमंड है। मित्रों फॉलो करो यार, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, कब उखाड़ोगे? हाँ, एक एक दिन करके ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मित्रों प्लीज फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको। डेली शाम 4-5 बजे आपको नई वीडियो मिल जाया करेगी। हंसते रहा करो बाकी।